स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप सच में मुस्लिम विरोधी हैं? क्या आप सच में मुसलमानों से नफरत है? क्या सच में आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि भारत में CAA या वक्फ जैसे कानून में बदलाव, ट्रिपल तलाक जैसे कानून में बदलाव और इसके अलावा जो यहाँ पे भारत में हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, क्या इसका बदला लेने के लिए पहलगाम में आतंकियों ने आतंकी हमला किया था? क्या इस आतंकी हमले का संबंध इस भारत में रहने वाले जो 140 करोड़ में से जो मुसलमान लोग हैं, क्या उनके लिए ये प्रतिशोध लिया गया था? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक से जो क्षति हुआ है वह भारत के 140 करोड़ जनता की क्षति हुआ है। भारत में इसका क्या आप देख सकते हैं, भारत में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है एक ऐसे परिवार से संबंधित है जिन्होंने ये इस तरीके के स्टेटमेंट दिया है जिसकी चर्चा भारत में तो हो ही रही है, पाकिस्तान में भी इस पर वाहवाही लूटा जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, दूसरे तरफ इस आतंकवाद को रॉबर्ट वाड्रा जो गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वह एक अपने दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। इनका जब स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इन्होंने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर हम इसलिए एनालिसिस करने आए हैं ताकि इस चीज़ को समझना जरूरी है कि इस आतंकवादी हमले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाए, क्योंकि भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रही है और उस तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए कश्मीर की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा जिम्मेवार कारण बन सकता था। क्योंकि अगर आप कश्मीर के पर्यटक पे अगर नज़र डालेंगे तो लाख सालाना वहाँ पे देश और दूसरे देशों से पर्यटक कश्मीर में के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आते हैं। अगर आप जब इस रिपोर्ट को देखेंगे कि विगत 2-3 सालों में केंद्र सरकार ने कश्मीर को क्या नहीं दिया, तब आप देखकर दंग हो जाएंगे कि वाकई ये हमला मुस्लिम हितैषी के रूप में आतंकवादियों ने नहीं किया है, बल्कि ये हमला कहीं कश्मीर का विकास न हो जाए, भारत के आने वाले 1 to 5 इकोनॉमी वाले स्टेट में कहीं पे कश्मीर शामिल न हो जाए। ये डर है उन आतंकवादियों है, उन आतंकियों के डर है उन आतंकियों के पनाहगारों को कि कहीं 1 to 5 की अर्थव्यवस्था में कश्मीर शामिल न हो जाए। तो देखिएगा और समझिएगा कि सच में क्या ये रॉबर्ट वाड्रा साहब जो कर रहे हैं ये क्या सच में तर्कसंगत है? क्या इनके इस व्यक्तित्व को ये सब स्टेटमेंट क्या शोभा देता है? जरूर कमेंट में बताइएगा। पाकिस्तान मीडिया में छा गए रॉबर्ट वाड्रा, हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। अलग अलग प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातों को यहाँ पे लाया गया है। आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में छाए रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर चर्चा में आ गए। मध्य प्रदेश में थू थू पाकिस्तान और थू रॉबर्ट वाड्रा का अभियान चला है। देश में हिंदू मुस्लिम की बातें करने पर हुआ है टेरर अटैक। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले पर कह दिया ये बात। अब इस बात को आप कितना नज़रअंदाज कर सकते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि देश में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है, देश में मंदिर मस्जिद किया जाता है, देश में मूर्ति के लिए मस्जिदें तोड़े जाते हैं, देश में बाबर और औरंगजेब का दलील दिया जाता है। इस कारण से आतंकियों ने भारतीय मुसलमानों को खुश करने के लिए वहाँ पे जिहाद से जोड़कर आतंकी हमला किया है। सच में जब इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे और 2 दिन में जो घटना घटा है जो इसके विरोध में, चाहे वो आप कन्याकुमारी की बात करें या कश्मीर की बात करें, देश के जो भारतीय जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगहों पर आप जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक देखिए, यहाँ तक सभी जगहों पर मुस्लिम संगठनों ने पुरजोर विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो सांसद असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने भी इस पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया है और इसे कतई जो है स्वीकार करने योग्य नहीं बताया है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर की अगर मुस्लिम लोगों का जब आप स्टेटमेंट देखेंगे, जब आप उनके विरोध का तरीका देखेंगे, तब समझ में आएगा कि जो रॉबर्ट वाड्रा ने ये बात जो कहा है ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम से संबंध यहाँ पे
इस चीज़ को आप जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि इस आतंकी हमले में मुस्लिम की भी कैजुअलिटी हुई है। क्रिश्चियन एक ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, जिन्होंने बताया कि मैं ईसाई हूँ, मैं कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ, उसके बाद भी उन्हें गोली मारी गई। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट पाकिस्तान में इसका एक अपना अलग महत्व देखा जा रहा है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है सुनील नथानियल का, और ये दिवंगत हो चुके हैं। इनकी पत्नी ने बताया कि चाहे वो आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, ये देखकर नहीं मारा जा रहा था कि आप क्रिश्चियन हो तो इन्हें छोड़ दो और ये हिंदू है तो इन्हें मार दो। वहाँ पे बस केवल जो कलमा वाले बातें कही जा रही थी, और मीडिया में एक ये भी रिपोर्ट चला कि कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा भी था, उसके बाद भी गोली मार दिया गया था। क्योंकि ये एकदम बात जो है वो तर्कसंगत है, तर्कयुक्त है कि किसी भी तरीके से जिहाद का कोई अपना धर्म नहीं होता है। इस तरीके के स्टेटमेंट देकर भारत में मुसलमानों को असहज किया जा रहा है। ये हितैषी का काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो काम हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के आपस में विरोध करने की एक बहुत बेहतर तैयारी की जा रही है। देखिए, भारत का संविधान हमें राइट देता है कुछ भी बोल देने का, कुछ भी अभिव्यक्त कर देने का, लिख देने का, और रॉबर्ट वाड्रा साहब ने इस तरीके के स्टेटमेंट भारतीय संविधान के उस मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ भी बोल दिए और कुछ भी इन्होंने एक्स पर लिख दिया। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये है जम्मू कश्मीर का ग्राफ। यह जम्मू कश्मीर का ग्राफ आप देख सकते हैं कि पिछले 2015-16 के तुलना में 2022-23 में जम्मू कश्मीर का CAGR जो है वह कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं है कि भारत के अगर कुछ राज्यों की अगर फंडिंग देख ले, तो भारत सरकार के द्वारा जो कश्मीर को फंडिंग दिया जा रहा है, अगर दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो कश्मीर में एक व्यापक रूप से भारत सरकार वहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि ताकि कश्मीर के उन घाटी में रहने वाले लोगों तक विकास यानी डेवलपमेंट को पहुँचाया जा सके। लेकिन आप कितनी आसानी से इसे नज़रअंदाज कर देते हैं हिंदू या मुस्लिम कहकर। अगर इस संदर्भ में अगर बातें किए जाते हैं तो उसे कह दिया जाता है कि ये बीजेपी का एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप इस चीज़ को देखिए ज़रा, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल बीजेपी का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे, अगर आप इस चीज़ को अगर एक बेहतर तरीके से आप इसका अवलोकन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे में 1404.95 करोड़ रुपया वहाँ पे स्पॉन्सर किया गया जम्मू कश्मीर में, जिस प्रोजेक्ट में रफियाबाद, कुपवारा, चौकीबल, टांगधार, चामकोट, ये सब जो नेशनल हाईवे जो आप देख सकते हैं 701, इस पर काम किया जा रहा था। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर के स्टार्टअप के लिए बहुत सारे वहाँ पे काम किए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2024 में जम्मू कश्मीर के पावर जनरेशन के लिए 3581 मेगावाट वहाँ पे बिजली प्रोडक्शन पर काम किए जा रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि ये हमला भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से हिंदुओं ने रोका है, मूर्ति को खोजा है, मस्जिदों को तोड़ा है, तो ये घटना आप जैसे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के कारण जो पड़ोसी देश है उसको ये कतई स्वीकार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो पाए। देखिए, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम में लगभग यहाँ पे 12.50 मिलियन वायरलेस टेल डेंसिटी 92.39% यहाँ पे कर दिया गया। स्टेट का जो बजट है वह 2928 करोड़ रुपया यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का दिया गया। 91 मीट्रिक टन यहाँ पे रॉ सिल्क का प्रोडक्शन हुआ। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 200 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार जो है वह अपना एकदम बिल्कुल विकास का झंडा गाड़े हुए है। और ये बात कतई कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो एपिसोड हमने बनाया ये रॉबर्ट वाड्रा साहब पर ही बनाया। और आप पिक्चर को देख लीजिए और इस पिक्चर में आप पहचान लीजिए कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी लोग जो है ये अलग अलग जगहों पर विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसे दिखाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम हो, कर्नाटक का मुस्लिम हो, बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, सभी जगह इस पुलवामा अटैक हमले का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि ये पुलवामा आतंकी हमला में जिस तरीके से जिहाद को रूप दिया गया है,
इस कारण से भारतीय मुसलमानों में भी क्षुब्धता की स्थिति आ खड़ी हुई है। देख सकते हैं आप पिक्चर में जो अलग अलग विरोध किए गए हैं भारतीय मुसलमानों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा और दोनों के साथ में भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहलगाम में नमाज के बाद सड़कों पर उतरे स्थानीय मुस्लिम पर्यटक। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पहलगाम टेरर अटैक लाइव हाईलाइट मैसिव प्रोटेस्ट आउटसाइड पाकिस्तान हाई कमीशन, इस तरीके के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हाथ पर बांधी काली पट्टी, पहलगाम हमले के बाद जुम्मे का नमाज में पाक के खिलाफ मुस्लिमों का प्रदर्शन, हाथों के तख्तियाँ, दिलों में शोक, पहलगाम हमले के विरोध में गुस्सा, और इस तरीके के चर्चाएं जो हैं आप भारत के हर जगह पर देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो पिक्चर देख रहे हैं यह एक मस्जिद है और बंगलोर का ये सीन है। और यहाँ पे मस्जिद के सामने हाथ पे काले पट्टे बांधकर मुसलमान धर्म से संबंधित लोगों ने इस आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया है। कहीं पे यह बात नहीं कहा गया है किसी भी मुसलमान के द्वारा कि ये एक इसलिए हमला किया गया है कि भारत में लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, कहीं भी इस तरीके के बात नहीं किए गए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि जो विरोध अलग अलग जताए जा रहे हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं असुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और भारत सरकार को इन्होंने साथ भी दिया है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट गांधी परिवार की तरफ से अगर आता है तो वह सच में वह स्टेटमेंट जो है वह शोभनीय नहीं है। आने वाले समय में इसका क्या गुना भाग हो पाता है वो अलग विषय है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के इस स्टेटमेंट के संदर्भ में हमने ये विश्लेषण जो किया है, आप बताइएगा कमेंट में कि क्या सच में इस रॉबर्ट वाड्रा ने जो बातें कहा है क्या वह सच में सही है, क्या भारतीय मुसलमान जो हैं वह भारत के हितैषी नहीं हैं क्या। बिल्कुल इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना भी मुसलमानों का भी है। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।